हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या देश दुश्मन नंबर 1 को भूल गया है? कोरोना देश में अब तक 23,000 से ज्यादा भारतीयों की जान ले चुका है। अब रोज 30,000 तक केस कोरोना के सामने भी आ रहे हैं। लेकिन देश में राजनेता हो या कुछ आम लोग, सब मानो जैसे कोरोना के खतरे को भूल गए हैं। ऐसे में आप सावधान रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, जिससे देश महफूज रहे। इसलिए ये रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट देखकर घंटी बजाइए। एम्बुलेंस आ नहीं सकती, इसलिए मरीज को खटिया पर लाद कर 4 लोग ले जा रहे हैं। एम्बुलेंस क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि सड़क ही नहीं है। सड़क होती तो एम्बुलेंस आती। एम्बुलेंस आती नहीं, इसलिए खटिया पर मरीज है। और चुनावी राज्य बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था भी, वो बिहार जहां कोरोना के कारण 31 जुलाई तक यानी 16 दिन का लॉकडाउन फिर से लगा दिया गया। तो सवाल ये कि क्या कोरोना का खतरा देश में फिर से बढ़ रहा है? जवाब है हाँ, क्योंकि कोरोना अब सिर्फ मरीज के फेफड़े को संक्रमित नहीं कर रहा। जो नसें हैं की नाली हैं उसमें सोजिश हो जाती है और उसके कारण क्लॉटिंग ज्यादा होती है और कई शरीर के ऐसे हिस्से हैं जहाँ क्लॉट्स बन जाते हैं। क्योंकि अब कोरोना दिल दिमाग तक अटैक करने लगा है। फेफड़े में भी बन जाते हैं, लेकिन दिमाग में भी बन सकते हैं। हार्ट के अंदर भी क्लॉटिंग हो सकती है। क्योंकि अब कोरोना आपकी आंतों तक पर वार करने लगा है। जो बॉडी के अंग हैं, चाहे वो आंतड़ियां हो, उनको भी इफेक्ट कर सकता है। कई पेशेंट्स को डायरिया होता है। सबसे विश्वसनीय डॉक्टर, दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को आपने कोरोना के बदले हुए रंग ढंग के बारे में बताते सुना, लेकिन अंदर दाखिल होते कैमरे को देखकर समझिए, क्या कोरोना का खतरा देश भूल गया है? क्योंकि एक राजधानी के सरकारी अस्पताल में पानी भरा हुआ मिलता है। उनका ये उस्मानिया हॉस्पिटल है। देखो भाई, अपना बंगारू तेलंगाना का गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितना अच्छा है। देखो, देख लिए पानी की तरह। ये हाल तब है जबकि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से आशंका जताई गई है कि अगर वैक्सीन या कोरोना की दवा जल्दी नहीं बनी तो 2021 की शुरुआत में रोज 2,87,000 मरीज कोरोना के भारत में मिलने लगेंगे। तो वैक्सीन कोरोना की कब तक आएगी, ये आपको बताएं उससे पहले ऐसे डरावने अंदेशों के बीच भारत में क्या हो रहा है देखिएगा। कार की छत पर बच्चे बैठे हैं, बोनेट पर आधा दर्जन से ज्यादा केक रखे हैं और सब एक दूसरे से चिपके हुए यहाँ बर्थडे मना रहे हैं। ये शराबबंदी वाले गुजरात के महिसागर की तस्वीरें हैं, जहाँ बियर उछालकर, तलवार से केक काटकर बीजेपी युवा मोर्चा के नेता कवन पटेल का बर्थडे 11 जुलाई को मनाया गया। जिस गुजरात में कोरोना के मरीज 42,000 के पार है, वहाँ कोरोना के संक्रमण से बचाने वाली सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह पर मास्क जैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं और फिर हिरासत में लिए गए। तब मास्क मुंह पर आया। ऐसी लापरवाहियों के कारण ही कोरोना के केस भारत में कैसे बढ़े देखिए। पहले 1 लाख मरीज 111 दिन में आए, दूसरे 1 लाख केस 15 दिन में मिल गए, तीसरे 1 लाख 10 दिन में आए, चौथे 1 लाख 8 दिन में, पांचवें 1 लाख 6 दिन में, छठे 1 लाख मरीज 5 दिन में भारत में आते हैं, सातवें 1 लाख मरीज 5 दिन में मिल जाते हैं, आठवें 1 लाख 4 दिन में और फिर अगले 3 दिन के भीतर 9 लाख मरीज देश में हो गए। क्योंकि लापरवाही छोटे नेता नहीं बल्कि मुख्यमंत्री तक बरत रहे हैं। अब राजस्थान में सत्ता बचाने के लिए शक्ति प्रदर्शन करने वाले अशोक गहलोत को भी क्या ये लगने लगा कि वो मास्क नहीं पहनेंगे, बिना मास्क पहने सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर विक्ट्री साइन दिखाएंगे तो क्या कोरोना का संक्रमण डर जाएगा? डरता होता तो अमेरिका के राष्ट्रपति को सोमवार को मास्क पहनकर पहली बार न देखा जाता। जो ट्रंप अब तक मास्क नहीं पहन रहे थे वो भी पहनने लगे, क्योंकि एम्स के निदेशक भी मानते हैं कि अभी कोरोना की वैक्सीन आने में वक्त लगेगा। मेरा ये मानना है कि अब इतने लेवल पे रिसर्च हो रही है, सारे दुनिया में इतनी रिसर्च हो रही है कि अगले 2-3 महीनों में हमारे पास कोई ना कोई अच्छी दवाई आ जानी चाहिए या पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या काम करती है क्या नहीं करती है। अगर हम वैक्सीन की बात करें
वैक्सीन को आने में तो और टाइम लगेगा, क्योंकि हम वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन में आपको कई स्टेजेस में टेस्ट करने पड़ते हैं। ये सब चीजें के लिए मेरा ये मानना है कि अगले साल अर्ली नेक्स्ट ईयर तक ही हो पाएगा। वैक्सीन बनाने को लेकर भारत में क्या चल रहा है, इस पर ताज़ा जानकारी दे उससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक को सुनिएगा। I want to be straight with you. There will be no return to the old normal for the foreseeable future. I repeat, there will be no return to the old normal for the foreseeable future. But there is a roadmap to a situation where we can control the disease and get on with our lives. यानी कोरोना के कारण आम दिन लौटने की अभी गुंजाइश नहीं, लेकिन बेंगलुरु में स्वास्थ्य मंत्री के करीबी की जन्मदिन पार्टी आम दिनों जैसी मनाई जाती है। सपना चौधरी के गाने पर नाचते मंत्री के समर्थक मास्क पहनते नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग को अपना दुश्मन मानकर पार्टी करते हैं। ये हाल तब है जबकि इसी महीने प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर कह चुके हैं, मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री के हाथ जोड़ने के बावजूद भक्ति के उत्सव और मृत्यु के शोक दोनों में संक्रमण के खतरे को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान के सिरोही की तस्वीर देखिएगा। नियम कहता है अंतिम संस्कार में 30 लोग ही जुट सकते हैं, लेकिन यहाँ जैन मुनि भद्रानंद के निधन के बाद उनके शव को छूने, शव को कंधा देने के लिए 500 से ज्यादा लोग पहुँचते हैं। कई राज्यों से लोग यहाँ आए, प्रशासन को हवा तक नहीं हुई। अगर यहाँ एक कोरोना संक्रमित होगा तो क्या हाल होगा, बाकियों का आप खुद जानते हैं। इसी कारण देखिए, ऐसी लापरवाहियों के कारण देखिए क्या हो रहा है। मार्च में कोरोना के 45 मरीज रोज मिल रहे थे। अप्रैल में रोज 1074 मरीज औसत मिलने लगे। मई में यह आंकड़ा प्रतिदिन 4791 केस का हो गया। जून में औसत 12823 केस रोज आने लगे। जुलाई में अब प्रतिदिन औसत 24,789 कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। और लापरवाही प्रशासनिक स्तर पर भी हो रही। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना वार्ड के मरीजों के बनाए वीडियो में दावा किया गया कि सरकारी अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में पंखा तक नहीं चल रहा, गंदा पानी पीने को मिल रहा। मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि ये दिखाएं, यहाँ के पंखे रात को 2 बजे से बंद पड़े हैं, पूरी रात सो नहीं पाए हैं। अस्पतालों में लापरवाही है तो जनता भी पीछे नहीं। ओडिशा के गंजाम में हनुमान मंदिर के उद्घाटन समारोह में बच्चों बुजुर्गों को भीड़ के बीच लाकर भजन कीर्तन करते श्रद्धालुओं की भीड़ निकली। अब इनमें कोई कोरोना संक्रमित हो तो क्या भगवान बचाएंगे? वो भी ऐसे वक्त में जब किंग्स कॉलेज लंदन की रिसर्च बता रही है कि कोरोना से सही हुए लोगों के दोबारा कोरोना संक्रमित होने का खतरा भी हो सकता है।